कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप पूरे जोश में कुछ बता रही हैं लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा? अरे बिल्कुल हुआ है। आपकी बात बीच में काट दी जाती है या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। और सबसे अजीब तो तब लगता है जब वही बात थोड़ी देर बाद कोई और कहे और सब लोग मान लेते हैं। हाँ, बहुत गुस्सा आता है ना। ऐसा लगता है जैसे हम बोल तो रहे हैं पर हमारी आवाज का कोई वजन ही नहीं है, कोई असर ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो आज हम इसी अदृश्य दीवार को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे हाथ एक बहुत ही दमदार स्क्रिप्ट लगी है जो सुपर कम्युनिकेशन नाम की किताब पर आधारित है। अच्छा। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि अपनी बात को सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और दिल तक कैसे पहुंचाया जाए। और देखो, सबसे दिलचस्प बात यह है जो स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखी है कि मसला हमारी आवाज में नहीं है। अच्छा। नहीं, मसला है हमारे कम्युनिकेशन के तरीके में। स्क्रिप्ट की एक लाइन ने मुझे शुरू में ही चौंका दिया था। लोग आपको नजरअंदाज नहीं करते, वे आपके संदेश को नजरअंदाज करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। मतलब कमी हम में नहीं, हमारे तरीके में है। और तरीका तो बदला जा सकता है। सही बात है। मतलब उम्मीद है तो ये चर्चा उन सभी के लिए है जो अपनी मीटिंग्स में, अपने रिश्तों में, मतलब हर जगह थोड़ा ज्यादा असरदार होना चाहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, लोग सुनते क्यों नहीं? हमारे पास तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं, हमारी बात एकदम सही होती है, फिर भी वो कनेक्शन क्यों नहीं बनता? स्क्रिप्ट का पहला और शायद सबसे जरूरी सबक इसी बारे में है। लोग तथ्य नहीं सुनते, लोग भावनाएं सुनते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? पर असल जिंदगी में हम सब यही गलती करते हैं। हाँ। सोचो किसी ऑफिस प्रेजेंटेशन के बारे में। कोई आता है और कहता है हमारी सेल्स 15% गिरी है, हमें 20% ग्रोथ चाहिए। ये सब क्या है? ये तो बस तथ्य हैं, जानकारी। बिल्कुल, ये जरूरी जानकारी है। पर क्या इससे कोई प्रेरित होता है? शायद नहीं। उल्टा तनाव बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। ये सुनकर तो बस टेंशन होती है, मोटिवेशन नहीं मिलता। तो मतलब जब कोई सिर्फ तर्क की बात करता है तो सुनने वाला अंदर ही अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव खोज रहा होता है। हाँ, और जब वो नहीं मिलता तो वो मेंटली चेकआउट कर लेता है, बातचीत से बाहर हो जाता है। एकदम। और यहीं पर स्क्रिप्ट की एक और लाइन सीधे दिल पर लगती है। तर्क दिमाग को जोड़ता है, भावना दिल को जोड़ती है। दिमाग का कनेक्शन जरूरी है पर वो अस्थायी होता है। मीटिंग खत्म, कनेक्शन खत्म। लेकिन जब आप किसी की उम्मीदों से, उसके डर से जुड़ते हैं तो वो कनेक्शन गहरा होता है। सही बात है। लोग आंकड़े भूल जाएंगे पर ये नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर भावनाओं से जुड़ना इतना जरूरी है तो इसे बातचीत में कैसे लाएं? इसी को समझाने के लिए स्क्रिप्ट में बातचीत को 3 स्तरों में बांटा गया है। ये मेरे लिए तो काफी आहा मोमेंट जैसा था। बताइए। पहला स्तर है क्या बातचीत, व्हाट कॉन्वर्सेशन। हाँ, ये तो सबसे बेसिक है। इसमें सिर्फ तथ्य और जानकारी होती है। मीटिंग 4 बजे है, दूध खत्म हो गया है। हमारी ज्यादातर बातचीत इसी लेवल पर होती है, जो जरूरी भी है पर बहुत सतही होती है। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा स्तर, कैसे बातचीत, हाउ कॉन्वर्सेशन। ये थोड़ा गहरा है। इसमें हम प्रोसेस और प्लानिंग की बात करते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को समय पर कैसे पूरा करेंगे। हाँ, ये एक्शन ओरिएंटेड है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। और फिर आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तर, क्यों बातचीत। ये जरूरतों और भावनाओं के बारे में है। बिल्कुल, ये इरादों, मूल्यों और गहरे मतलब के बारे में है। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, या इस लक्ष्य को पाना तुम्हारे लिए पर्सनली क्या मायने रखता है। ये वो सवाल हैं जो सीधे दिल से जुड़ते हैं। पता है, हम अक्सर क्या और कैसे में ही फंसे रह जाते हैं। हाँ। क्यों तक तो पहुंच ही नहीं पाते। शायद इसीलिए काम सिर्फ काम लगता है, मिशन नहीं। और यहीं पर स्क्रिप्ट का गोल्डन रूल आता है, जो क्यों पर बात करता है वही लीडर होता है। बिल्कुल सही। एक बॉस आपको बता सकता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन एक लीडर आपको महसूस कराता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वाह। वो सेल्स टारगेट को कंपनी के बड़े विजन से जोड़ता है। जब लोग क्यों को समझ जाते हैं तो वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, एक मकसद का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्यों पर बात करनी है, भावनाओं से जुड़ना है, पर इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका? मान लीजिए कोई दोस्त परेशान है, मैं उससे क्यों पूछकर उसे और परेशान तो नहीं कर सकती? बहुत अच्छा सवाल है। और यही स्क्रिप्ट एक बहुत ही कमाल की तकनीक बताती है, जिसे इमोशनल मिरर कहा गया है। इमोशनल मिरर? हाँ, भावनात्मक आईना। इसका सिद्धांत बहुत सरल है।
लोग सलाह नहीं, समझ चाहते हैं। लोग सलाह नहीं, समझ चाहते हैं। एक सुपर कम्युनिकेटर क्या करता है? वो सामने वाले की भावनाओं को पहचान कर उसे वापस दिखाता है, जैसे कोई आईना। इसका एक उदाहरण भी दिया है स्क्रिप्ट में, जो बहुत सटीक है। मान लीजिए आपका दोस्त कहता है, मैं अपनी नौकरी से बहुत परेशान हूँ, काम का बहुत दबाव है। ठीक है। तो गलत तरीका जो हम सब अपनाते हैं वो है, अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, नई नौकरी ढूंढ ले। हाँ, और इससे हम असल में उसकी भावना को खारिज कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि सही तरीका है इमोशनल मिरर का इस्तेमाल करना। यार, सुनने में लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा दबाव और थकावट महसूस कर रहे हो। बस इतना ही, कोई सलाह नहीं। कोई सलाह नहीं, सिर्फ उसकी भावना को पहचानना और उसे शब्द देना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करना उतना ही मुश्किल होगा। हमारी पहली आदत तो फिक्स करने की होती है। सही बात है। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इससे होता क्या है असल में? इससे जादू होता है। जब आप किसी की भावना को आईना दिखाते हैं तो सामने वाले को पहली बार लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है। उसका डिफेंस सिस्टम नीचे आ जाता है, वो सुरक्षित महसूस करता है। और जब कोई सुरक्षित महसूस करता है तभी वो खुलकर अपनी असली समस्या के बारे में बात करता है। अच्छा, मतलब जो समस्या ऊपर दिख रही है, जड़ों से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। बिल्कुल, और ये तकनीक आपको उस जड़ तक पहुंचने का रास्ता देती है। वाह, मतलब कम बोलकर ज्यादा असर पैदा करना। इसी से जुड़ा हुआ अगला सिद्धांत है बेहतर सवाल पूछने की कला। स्क्रिप्ट कहती है, एक मजबूत कम्युनिकेटर ज्यादा बोलता नहीं बल्कि बेहतर सवाल पूछता है। ये बात तो पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। हमें तो लगता है कि जिसे ज्यादा पता है वही ज्यादा बोलता है। हाँ, और यही हमारा भ्रम है। ज्यादा बोलना अक्सर असुरक्षा की निशानी होती है, जबकि सही सवाल पूछना आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट कहती है, सवाल बातचीत को नियंत्रित करते हैं। जो सवाल पूछता है, बातचीत का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होता है। स्क्रिप्ट में कुछ उदाहरण भी हैं जो सामान्य सवालों से बहुत अलग हैं। जैसे किसी से ये पूछने की बजाय कि समस्या क्या है, ये पूछना, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है। अरे वाह, ये सवाल तो सीधा भावना के केंद्र पर चोट करता है ना? या फिर ये पूछना, अगर ये हल हो जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। ये भी शानदार है। ये बातचीत का फोकस समस्या से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। हाँ, ये सामने वाले को एक सकारात्मक भविष्य की कल्पना करने पर मजबूर करता है। सही। ये बंद दरवाजे वाले सवाल नहीं है जिनका जवाब हाँ या ना में हो। हाँ, ये खुले सवाल हैं जो गहरी बातचीत को न्योता देते हैं। ठीक है, तो भावनाओं को समझना, आईना दिखाना और सही सवाल पूछना, ये सब करने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत है, आत्मविश्वास। बिल्कुल। कई लोगों की तो घबराहट में आवाज ही कांपने लगती है। स्क्रिप्ट आत्मविश्वास के बारे में क्या कहती है? कोई टॉनिक तो नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। वो कहती है, आत्मविश्वास आवाज से नहीं, स्पष्टता से आता है। आवाज से नहीं, स्पष्टता से? हाँ, हमें लगता है कि हमें ऊंचा या दमदार बोलना होगा, लेकिन असल शक्ति साफ बोलने में है। और इसे हासिल करने के लिए स्क्रिप्ट में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है। पहला, धीरे बोलना। जब हम नर्वस होते हैं तो बहुत तेजी से बोलते हैं। हाँ, मानो डरो कि कोई बात काट देगा। धीरे बोलने से लगता है कि आपको अपने समय पर और अपनी बात पर पूरा नियंत्रण है। सही है। और दूसरा सुझाव है बात करते समय रुकना, यानी ठहराव का इस्तेमाल करना। ये मेरा पसंदीदा है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, ठहराव बराबर शक्ति, पॉज इज पावर। ये कमाल की बात है। हाँ, जब आप कोई जरूरी बात कहने से ठीक पहले या बाद में 1-2 सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, तो उस चुप्पी में कमरे में मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ खिंच जाता है। बिल्कुल। वो ठहराव सुनने वालों को मानसिक रूप से तैयार करता है, उनकी उत्सुकता बढ़ाता है, और जब शब्द आते हैं तो वो एक हथौड़े की तरह लगते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि आप कितने आश्वस्त हैं। और तीसरा सुझाव है छोटे और स्पष्ट वाक्य बोलना। हम अक्सर लंबे और जटिल वाक्य बनाकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने की कोशिश करते हैं, और सुनने वाला उसी में खो जाता है। संदेश जितना सरल, असर उतना गहरा। एकदम। अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जिससे सब डरते हैं, बहस और असहमति, टकराव। हाँ, ऐसे में ज्यादातर लोगों का लक्ष्य होता है बहस जीतना। पर स्क्रिप्ट यहाँ भी एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। हाँ, और ये नजरिया रिश्तों को बचाने वाला है। स्क्रिप्ट कहती है, लड़ाई जीतनी नहीं होती, कनेक्शन बचाना होता है। वाह। आप एक बहस तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रक्रिया में आपने सामने वाले को नीचा दिखा दिया तो आप रिश्ता हार जाएंगे, और वो हार बहुत बड़ी होती है।
इस मुश्किल स्थिति को संभालने के लिए स्क्रिप्ट एक गोल्डन लाइन देती है, और वो लाइन है, मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, या मैं देख सकता हूं कि तुम इस नजरिए से क्यों देख रहे हो। ये सुनने में अच्छा है, पर क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर सामने वाला कोई बहुत गलत बात कह रहा हो, तब भी ये कहना क्या उसे बढ़ावा देना नहीं होगा? ये बहुत जरूरी सवाल है जी। और स्क्रिप्ट इसका जवाब देती है। ये लाइन कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे सहमत हूं। अच्छा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे नजरिए को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसकी भावनाओं को मानने कर रहे हैं, उसकी बात को नहीं। तो जैसे ही आप ये कहते हैं, सामने वाला जो लड़ने के लिए तैयार था, उसके हथियार नीचे आ जाते हैं। उसे लगता है कि उस पर हमला नहीं हो रहा, उसे समझने की कोशिश हो रही है, और वहीं से सुलह का दरवाजा खुलता है। मतलब लक्ष्य है समझने के लिए सहमत होना, हारने के लिए नहीं। बिल्कुल। जब इरादा जीतना होता है तो हम सुनना बंद कर देते हैं, हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन जब इरादा समझना होता है तो हम सच में सुनते हैं। सही बात है। और कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें वो भी शामिल है जो कहा नहीं गया। स्क्रिप्ट मौन और बॉडी लैंग्वेज की शक्ति पर भी जोर देती है। एक लाइन है, मौन भी एक भाषा है। और एक और जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, जो मौन को नियंत्रित करता है वो कमरे को नियंत्रित करता है। ये ठहराव वाली बात का ही एक विस्तार है। कभी कभी किसी सवाल के जवाब में तुरंत बोलने के बजाय कुछ सेकंड चुप रहना आपको ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सोच समझकर जवाब दे रहे हैं, बस प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी कुछ जरूरी सुझाव हैं, जैसे आंखों का संपर्क बनाए रखना, जो आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। हाँ, और कंधों को आरामदायक और खुला रखना। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे अशाब्दिक संकेत हमारे बोले गए शब्दों से ज्यादा तेज बोलते हैं। हाँ, अगर कोई कह रहा है मैं बहुत उत्साहित हूं, लेकिन उसके कंधे झुके हैं और वो नजरें चुरा रहा है, तो आप किस पर विश्वास करेंगी? जाहिर है, बॉडी लैंग्वेज पर। बिल्कुल। तो इन सभी कौशलों को एक साथ रखकर देखते हैं। इनका इस्तेमाल असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ हो सकता है? हर जगह। नौकरी के इंटरव्यू में सिर्फ अपने बारे में बताने के बजाय इंटरव्यू लेने वाले से बेहतर सवाल पूछकर आप बाकियों से अलग दिख सकती हैं। जैसे कि इस रोल में आने वाले व्यक्ति के लिए पहले 90 दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या बात है। व्यापारिक सौदों में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर क्या पर बात करने के बजाय इस पर फोकस करना कि वो क्लाइंट की जिंदगी क्यों कैसे बेहतर बनाएगा। और व्यक्तिगत रिश्तों में तो ये सबसे ज्यादा काम आता है। हाँ, अपने साथी की शिकायत का जवाब देने के बजाय इमोशनल मिरर का इस्तेमाल करके ये कहना, ऐसा लगता है कि तुम इस बात से बहुत दुखी हो, बातचीत की पूरी दिशा बदल सकता है। सही बात है। इसीलिए स्क्रिप्ट का अंतिम निष्कर्ष इतना शक्तिशाली है। सुपर कम्युनिकेशन इज इक्वल टू सुपर लाइफ। ये कौशल सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं बदलते, ये जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य सिद्धांतों को एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं। जरूर। पहला और सबसे जरूरी, लोग तथ्य नहीं भावनाएं सुनते हैं। दूसरा, बातचीत की क्या और कैसे से आगे बढ़कर क्यों पर ध्यान केंद्रित करें, मकसद की बात करें। तीसरा, लोग सलाह नहीं समझ चाहते हैं, इसलिए समाधान देने से पहले इमोशनल मिरर का इस्तेमाल करें। चौथा, ज्यादा बोलकर नहीं बल्कि बेहतर सवाल पूछकर बातचीत को दिशा दें। पांचवा, आत्मविश्वास आवाज से नहीं स्पष्टता और ठहराव के सही इस्तेमाल से आता है। याद रखें, ठहराव इज इक्वल टू शक्ति। छठा, बहस में लड़ाई जीतने पर नहीं कनेक्शन बचाने पर ध्यान दे। और आखिर में सातवां, आपकी बॉडी लैंग्वेज और मौन आपके शब्दों को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। स्रोत से एक अंतिम संदेश जो मुझे लगता है हर किसी को सुनना चाहिए। आप उबाऊ नहीं हैं, आपका कम्युनिकेशन कमजोर था। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है। हाँ, ये हमें दोष देने से बचाता है और सुधार करने की शक्ति देता है। स्क्रिप्ट कहती है, आज से आप सिर्फ बात नहीं करेंगे, आप प्रभाव पैदा करेंगे। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। ये स्क्रिप्ट हमें बातचीत को नियंत्रित करने और लोगों पर प्रभाव बनाने के शक्तिशाली तरीके सिखाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि सुपर कम्युनिकेशन और किसी को अपनी बात मनवाने यानी मैनिपुलेशन के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है, और हम इस नई शक्ति का जिम्मेदारी से और ऐथिक रूप से उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद इसका जवाब हमारे इरादे में छिपा है। जाते जाते एक दिलचस्प बात, जिस YouTube स्क्रिप्ट का हमने आज विश्लेषण किया वो एक बहुत ही स्पष्ट कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त होती है। इसमें दर्शकों से
पावर बुक हब नाम के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का आग्रह किया गया है। और उनका नारा है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही असली पावर है। ये भी अपने आप में प्रभावी कम्युनिकेशन का एक अच्छा उदाहरण है।